ओके दीदी बाय। ठीक है बाय। तेरी दीदी है? हाँ मेरी दीदी सीनियर क्लास में पढ़ती है। क्या बात कर रही है, सीनियर में? और क्या सीनियर विंग्स में है। पता है मेरी दीदी के सारे सीनियर दोस्त हैं और वो सब मुझे भी जानते हैं। है यार, सही है। हाँ क्योंकि मैं उनकी बहन हूँ। जब भी मुझे देखते हैं ना मुझे हाय हेलो करते हैं। क्या बात है। हाँ भाई, और मेरे घर पे भी आते हैं। और क्या दीदी के फ्रेंड्स है, लोग ग्रुप स्टडी करते हैं तो मैं तो रोज मिलती हूँ उनको। तेरे सही मजे है हाँ। यार, सबको देखती है तू तो। मैम मैं यही काम है। दीदी ये तेरा लंच बॉक्स रह ओ गया मेरे अच्छा, बैग में। आपके बैग में था क्या? हाँ ये ले, मम्मी ठीक ने है, डाल ठीक दिया है। होगा। मैंने तो जानबूझ के डाला था कि दीदी मेरी क्लास में आए और ये सब देखे कि दीदी मेरी बहन है। चल ठीक है छोटी, फिर मैं जा रही हूँ ऊपर, लंच खा लियो आराम से। बाय। तेरे सही मजे है, दीदी ने पकड़ा दिया लंच हाँ में तो। वो एक्चुअली मम्मी ने ना मेरा लंच लगता है दीदी के बैग में डाल दिया था इसलिए। अबे यार मेरा पेन तो खत्म हो गया, मुझे दीदी की क्लास में जाना पड़ेगा। यार मैं भी चलूं, मैं भी चलूं। तुम चल ठीक है, तू चल ले। मैं भी जाऊंगी। नहीं यार देखो ना, नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगी, इससे पहले बोलती थी इसको लेके जा रही हूँ। चल मैम मे आई कम इन? हाँ जी कम इन, किससे मिलना है मैम आपको? मेरी दीदी। मैम मेरी सिस्टर मतलब है। यस मैम मैम। पेन लेना था। ठीक है जाओ ले लो। दीदी पेन दे दो, मेरा पेन खत्म ओ हो गया। अच्छा रुक जा, दे इसकी बहन दे कितनी क्यूट है। ये ले पेन पकड़, ब्लू Thank और you, ब्लैक दीदी। दोनों दे रही हूँ, ले। हेलो हाय सिस्टर। मैम मेरी नोटबुक चेक कर दीजिए नहीं प्लीज। मैं तुम्हारी अभी नहीं कर रही। व्हाई मैम? अरे मैं नोटबुक चेक नहीं कर रही हूँ। अब बच्चों सारे के सारे सुन लो, मैम किसी की भी नोटबुक चेक नहीं कर रही तो कोई भी लेके मत आना। ये क्या बोल रही हो तुम? मैम आप मेरी नोटबुक चेक नहीं कर रही ना, इसका मतलब आप किसी की भी नहीं करोगे। अरे नहीं करवा लेना बच्चों, फिर कल मेरे पे प्रेशर हो जाएगा। लीजिए मैम, फिर मेरे से शुरू कर दीजिए। दिखाओ अपनी नोटबुक। हाँ तू नोटबुक ले। ईशा खड़ी हो जाओ, तुम इतनी देर से बातें करी जा रही हो, बहुत बदतमीज मैम लड़की मैंने है। बात स्टार्ट नहीं करी थी, वो मुझसे कुछ पूछ रही थी, उसका आंसर दे रही थी मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम्ही ने स्टार्ट करा होगा बात मैम करना। करवाइए कैमरा चेक। What do you नो mean? मैम आई विल नॉट टेक एनी पनिशमेंट नाउ। आप कैमरा चेक कराइए, जिसने पहले बात करी होगी, अगर मैंने करी होगी तो मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। आप कैमरा चेक कराइए। जब मुझे पता है। मैम आप कैमरा चेक करा लीजिए, फिर क्यों है स्कूल में कैमरास? बिकॉज़ ऑफ प्रूफ ना, तो आप करवाइए। हर चीज में आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे पनिशमेंट देनी होती है। एक्सक्यूज मी मैम, आप जरा मुझे बताइए कि यहाँ पर अपने डायग्राम में मैंने क्या मिस्टेक कर रखी है जो आपने मुझे 1 मार्क दे रखा है, सिर्फ 4 मार्क्स का डायग्राम कलर्स यूज कर रखे आपने। मैम कलर्स तो अलाउ ही नहीं थे। यस मैम, मैं आपने ही खुद स्ट्रिक्टली क्लास में मना करा था कि कलर्स अलाउ नहीं है, तो फिर कहां से मैं कलर्स लेकर आ जाऊं? और वैसे भी आंसर शीट पे कलरिंग करना अलाउ नहीं होता है। दिखाओ अपनी नोटबुक। नहीं तो एक काम कर, मैथ्स की नोटबुक ले ईशा जाइए। को लगता है कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है लड़कों से बात करने में। मैम आपने एक चीज भूल रहे कि हम ना कोएड स्कूल में पढ़ते हैं। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है ना बॉयज एंड गर्ल्स की बात करने से, तो आप किसी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। कितनी ज्यादा बदतमीज लड़की मैम है ऑफ ये। कोर्स एक क्लास में बिठाते हैं एंड उसके बाद बोलते हैं कि बॉयज से बात मत करो। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप लोग? हाँ जी भैया। इतनी बदतमीज ठीक है लड़की है, सीनियर बॉयज को भी नहीं छोड़ा तुमने अब। एग्जाम टाइम में आप ही लोग सीनियर बॉयज को हम लोगों के साथ बिठाते हैं। एंड इन सीनियर भैया ने मेरे से पेन लिया था तो वो मुझे रिटर्न कर रहे थे। क्या गलत करा इसमें मैम मैंने? क्लास में जाओ तुम चुपचाप अभी के अभी। क्लास में ही जा रहे थे लेकिन आपने बीच में रोक ही दिया। पेन लेकर मैं जा ही रही थी मैम। ये देखिए प्रिंसिपल मैम, ये खड़ी यही बदतमीजी करती। मैम ने मेरी क्या कंप्लेन करी कि मैं बदतमीजी से बात करती, लेकिन मैम मुझे कैसे ट्रीट करती है वो आपने इनसे पूछा? मैम हमारा कोएड स्कूल है, यहाँ पर ये बॉयज से बात करने के लिए मना करती है। सीनियर भैया मेरे साथ बैठते एग्जाम में, उन्होंने मुझसे पेन ले रखा था, उसमें मुझे सुनाने लग गई। मैम तो मेरे करेक्टर पे आके बोलती है कि तुम्हें लड़कों में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। मैम इस लाइन का मतलब मैं क्या समझिया? इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप जाइए ना गर्ल्स स्कूल में। क्यों क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर कोएड स्कूल में? सही कह रही है मैम, बच्ची आप पढ़े लिखे होके इतनी छोटी सोच रखती है। कोएड स्कूल है हमारा। चाची आपको पता है इस हफ्ते मम्मी आने वाली है घर पे। क्या दीदी आई हाँ। घर पे? दीदी ने बताया? अरे वो मम्मी ने मेरे को बता दिया था। मम्मी बोल रही थी कि आपको बता दे, बट मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, मैं चाची को खुद ही बता दूंगी। और चाची फिर आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया आपने? बेटा पनीर के पराठे। पनीर के पराठे तो आपने कल रात को भी बनाए थे ना, लेकिन मुझे तो आपने प्लेन पराठे दिए थे। अरे वो मैं सोच रही थी देखो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में दूंगी। ओके ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर तो आज मेरे लिए एक्स्ट्रा बने होंगे ना। हाँ बने ना बने का। और चाची अभी पराठे दोगे ना तो थोड़ा बटर एक्स्ट्रा डालना। क्या है ना, मम्मी ने हमेशा से मुझे एक्स्ट्रा बटर ही खिलाया। हाँ ना जल्दी। ठीक है। चाची जरा मेरे को कैब के पैसे देना। कैब के पैसे क्यों? हाँ चाची कैब के, मैंने मम्मी को बताया था। मम्मी से मेरी बात होती है ना, मम्मी का तो बस में क्यों जाती है? मैं तो चाची को हर महीने का खर्च भिजवाती हूँ। और चाची से मैं आकर इस बारे में जरूर बात करूंगी कि मेरी बेटी बस में कैसे जाती है। बेटा तूने दीदी को क्यों बताई वाली बात? हाँ बता दिया। अब जल्दी पैसे दो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ दे रही हूँ ना, ये ले शुक्र बेटा है, ये ले। आराम से एसी में जाऊंगी। मम्मा ओरियो वाली चॉकलेट खाओगी? ऑर्डर करवा दो। मुझे भी ना ओरियो वाली चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए भी एक ऑर्डर कर दियो। मम्मी ये भी खाएगी ओरियो वाली चॉकलेट? क्या क्यों, मैं क्यों नहीं खा सकती हूँ? पूछ चाची से। चाची क्या मैं चॉकलेट नहीं खा सकती? अरे नहीं बेटा, तेरा भी सब कुछ जैसे देखा? बराबर हो। चाची बोल रही है करो ऑर्डर करो। मैम मे आई कम इन? नो यू कांट। मैम बट व्हाई? बिकॉज यू आर लेट। मैम नो आई एम नॉट लेट। डोंट आर्ग्यू विद मी। आई बात समझ मैम में? आई एम ऑन टाइम, आप टाइम देख सकते हो। सी मैम अब बेल बजी, अगर इसके बाद में एंटर कर रही होती तो मैं लेट होती। अब मैं इन हूँ मैम। आ जाइए मैडम। डांस वाले बच्चे जरा बाहर आ जाओ। ओके मैम। हाँ जी आप कहाँ जा रहे हो? आप नहीं जा सकती। मैम डांस में नहीं, यू विल नॉट गो। ठीक है मैम, एक काम कर दीजिए, आप म्यूजिक वाली मैम को बुला के बोल दीजिए कि मैं ईशा को नहीं भेज रही हूँ, फिर मैं नहीं जाऊँ। व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैम क्योंकि आप मना कर रहे हो ना, आपके सामने मैम बोल के गई है, आप उसी टाइम उनके सामने बोल देते कि ईशा नहीं आएगी तो फिर मैं नहीं जाती। लेकिन अगर दूसरी मैम ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है तो मुझे वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा है, जाओ तुम क्लास के बाहर ही सही हो।
होमवर्क नहीं करा ना, क्लास के बाहर जाके खड़ी हुई। मैम सिर्फ मैंने थोड़ी होमवर्क कर रहा है, इस हिसाब से तो 15 के 15 बच्चे क्लास के बाहर खड़े हो गए यार। तुम हमेशा ही नहीं करती। मैम आप रिकॉर्ड चेक करिए कब मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं करा आज के सिवा। तुम बहुत आर्ग्यू नहीं करती और हो। मैम और बच्चे जो यहाँ पर है उन्होंने कितने कितने दिन से होमवर्क कंप्लीट करके डाला, उनको तो कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ मुझे ही बोले जा रहे हो। अगर मैं क्लास के बाहर जाऊंगी तो 15 बच्चे मेरे साथ जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। मैनरलेस गर्ल। नो मैम आई विल नॉट गो, मैं जा रही हूँ प्रिंसिपल ऑफिस से। चुपचाप बैठो क्लास में। हेलो हेलो ईशा। हाँ आ रही है सर की शादी में, चलो नहीं यार, मैंने मना तो करा था तेरे को कि मैं नहीं आऊंगी। यार ईशा छोड़ ना, मजे करेगी, आ जा यार। जाओ यार, एंजॉय करो, तेरे को पता है ना कि मैं नहीं देख सकती। तेरे लिए बहुत ज्यादा टफ होगा ना यार। प्लीज यार अब दोबारा मुझे कुछ अपडेट मत दियो। ठीक है नहीं दूंगी, और सबको भी बोल दूंगी कोई ना दे तेरे को। हाँ उसको भी समझा दियो। हाँ उसको सबसे पहले समझा दूंगी, डोंट वरी, चल तू रेस्ट कर, बाय। ठीक है बाय, तुम लोग एंजॉय करो। ट्यूशन वाले ग्रुप में इस वक्त क्या मैसेज आया हो? Congratulations sir for your marriage. Finally सर की शादी हो ही गई, किसी और के सर हो ही गए। अब मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है सर से यार, पर अब छोड़, सर गए तेल लेने, क्योंकि उनकी तो हो चुकी है शादी। अब मैं कोई ऐसे कोचिंग सेंटर जाऊंगी जहाँ पर कोई बहुत स्मार्ट से सर होंगे, फिर क्या दोबारा से किसी को फ्रेश बनाऊंगी। चल यार अब तो ईशा ट्यूशन ढूंढ जहाँ पर बहुत हैंडसम सर होते हो। हाँ मैम एक्सक्यूज मी, मैम यहाँ पर ना आपने मेरे को गलत मार्क्स दे रखे हैं, यहाँ पर मेरा 1 मार्क्स प्लस ऐड होगा। इधर लेकर आओ जरा नोटबुक, ये लो -1। कैसे मैम आपने ये क्या कर दिया? -1? अब तुम बताओगे मुझे मैंने क्या गलत करा है, क्या सही करा? मैम बट मैं व्हाट तो यू जस्ट शट अप, ओके? अब बच्चे आके बताएंगे मुझे टीचर क्या कर रही है, सही क्या कर रही है, गलत। निकले यहाँ से अपनी क्लास में। कुछ करना पड़ेगा यार, ये टीचर दिन पे दिन टॉक्सिक होती जा रही है और हम लोग इनको झेले जा रहे हैं। मेरे मार्क्स इन्होंने दे रखे थे, लेकिन उन्होंने +1 करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो गया कि इन्होंने कैसे मार्क्स में कैलकुलेशन में दिक्कत कर दी। अब मैं प्रिंसिपल मैम के पास जा रही हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा यार। सही कह रही है यार, जा तू। तुम लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। हाँ हम सब तेरे साथ हैं, तो फिर एक काम करती हूँ, मैं जाकर आती हूँ प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल मैम से बात करके ही रहते हैं। ओके ओके डन, जा जा। गुड मॉर्निंग मैम, मैम मैं कम इन? यस कम इन, व्हाट हैपेंड? हाँ जी बच्चे से। जो हमारी मैथ्स वाली मैम है ना, उन्होंने मैम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है, एंड जब मैंने उनको वाली बात बताई, उन्होंने मेरी नोटबुक स्नैच करी और मेरे को -1 और करके दे दी। व्हाट आर यू सेइंग, सीरियसली? यस मैम, आप कैमरा चेक कर सकते हैं, अभी के अभी आपको सारा का सारा प्रूफ दिख जाएगा। वेट जरा, लेट मी चेक। अरे ये कैसा टीचर का बिहेवियर है। चलो मेरे साथ क्लास में, मैं टीचर को देखती हूँ आज जरा, चलिए। थैंक यू मैम, चलिए मैम। अंजू मैम, ही क्या कंप्लेंट आ रही है बच्चों से आपकी? आपने मार्क्स में क्या करा था बच्चे के? अभी ईशा की नोटबुक लेकर बताइए जरा। यस मैम, आपने मेरी नोटबुक स्नैच करके मेरे -1 कर दिए थे, अभी भी नोटबुक मेरे पास है, आप चेक कर सकते हैं, मेरे को +1 होगा। मैम ये तो पागल बच्चे, आप भी इनकी बातों में आ चुके हैं। झूठ बोलते हैं मैम ये बच्चे। अभी कैमरा की फुटेज चेक करके आई हूँ मैं, सब कुछ दिख गया उसमें मुझे। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैम ने पहले से कैमरास में फुटेज चेक कर ली है। अब से आप पढ़ाओगी जूनियर विंग्स को, इसके बाद दोबारा कंप्लेंट आई तो स्कूल से जाओगी। आई एम रियली सॉरी। स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, आई बात समझ में आपको? चलो स्कूल चलती हूँ। ओह शिट, आज तो मैथ्स की नोटबुक चेक होनी थी, लेकिन मैं तो होमवर्क करना ही भूल गई। अब क्या करूँ यार, मैथ्स वाली मैम तो वैसे भी इतनी गंदी पनिशमेंट देती है, अब क्या करूँ? आइडिया, मैम को बोल दूंगी कि मैम मेरी हाथ में बहुत ज्यादा दर्द था, चोट लग गई थी, इस चक्कर में मैं होमवर्क नहीं कर पाई। चलो चलते हैं, और मैंने हिंदी का भी नहीं करा और साइंस का भी नहीं करा, इस बहाने और सब्जेक्ट्स की टीचर से भी बच जाऊंगी। चल बेटा आप चल स्कूल। चलो बच्चों होमवर्क दिखाओ अपनी। हाँ जी ईशा, मैम एक्चुअली मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाई। क्यों भाई, क्यों नहीं करा? मैम वो अच्छा ठीक है चलो कोई बात, जब ठीक हो जाएगा चेक करा। थैंक यू मैम। ईशा इंग्लिश की नोटबुक मैम वो एक्चुअली मेरे हाथ में लगी हुई है, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाई। राइट हैंड पे Yes, लगी ma'am, है? this is my right कोई hand. बात नहीं, बाद में चेक करा लेना, ठीक है? चलो चलो, गेम्स का पीरियड हो गया, चलो। पर तू थोड़ी खेल सकती है गेम्स के पीरियड में, क्योंकि तेरे तो हाथ पे लगी है ना भाई। हाँ ईशा थोड़ी कर सकती है, ईशा ने होमवर्क भी इसलिए तो नहीं करा था। एक हफ्ते में तो गेम्स का पीरियड आता है और आज भी गेम्स का पीरियड भी नहीं खेल पाओगे। होमवर्क से तो बच गई, लेकिन गेम्स के पीरियड से थोड़ी बचना था मुझे। देख कौन आया कौन है? क्लास में न्यू लड़का आया है। यार इसके डिंपल पड़ते हैं। हाँ मैं वही देख रही थी। अरे राम, ऐसे लड़के तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मूवीज में ही देखे हैं, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। देखा भगवान ने मेरी सुन ली, डायरेक्ट मेरी क्लास में उसको टपका दिया। पटाले नहीं तो कोई और सही देख कह रही लेगा। है। वैसे भी हमारी क्लास की सारी लड़कियां एकदम काटने को दौड़ती है लड़कों को, है ना। मैं जाती हूँ और मैं बात करती हूँ, इसको पटाके रहूंगी। हाय ईशा। हेलो, माय नेम इज विविध। ओके सो यू आर न्यू हियर ना? हाँ न्यू हूँ मैं। हाँ, तुम जानते नहीं होगी यहाँ पर किसी को ना। हाँ अभी न्यू हूँ ना। मैं हूँ ना, मैं तुम सबसे इंट्रोड्यूस करा दूंगी और यहाँ पर एक एक चीज तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? हाँ सो डोंट फील शाय, यू नो, मेरे सामने तुम एकदम ओपन हो सकते हो। चलो आओ ना, वहाँ पर मेरी सीट है, वहीं पर बैठ जाओ, बातें करेंगे मस्त। हाँ यहाँ बैठ जाओ ना, कंफर्टेबल, यहाँ कोई बैठेगा भी नहीं। मेरी सीट है अबे ये। ओए, कहीं और जाके बैठिए। अबे पर मेरी सीट। अबे यार चले। और बताओ यार अपने बारे में। वैसे तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हें इस क्लास में कौन अच्छा लगा? अच्छा मतलब एज इन समझा नहीं। कोई भी यार अच्छा लगा हो। वो रोहन है ना, वो सही लग रहा है मुझे। रोहन? अब बॉयज में और गर्ल्स में नहीं बता सकता यार। नहीं बता सकता मतलब लड़कियों में मुझे कोई पसंद बताओ यार। मतलब तुम्हें कोई अच्छा लगे तो मुझे बता सकते हो, यू नो ना। मैं
जज नहीं करूंगी। यार मैं बता दूं, एक्चुअली मैं गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम गे, तो इसीलिए मुझे रोहन अच्छा लगा था, ना कि क्या? लड़कियाँ। क्या तुम मेरी रोहन से बात करवा दोगी क्या? वो मुझे बहुत अच्छा लगा ईशा, मैंने तुम्हें सब कुछ सच्चा से बता दिया। एक लड़का पसंद आया था, वो भी। मैम आज तो आप पूरे 5 मिनट लेट आए हो, क्या आपको भी पनिशमेंट दे हम सारे के सारे बच्चे मुझे मिलके? दूसरी क्लास से इधर आना पड़ता, लेट हो क्यों जाता है। मैम? आप भी तो हमें पनिशमेंट देते हो ना, अगर हम 1 मिनट भी लेट आ जाते तो क्लास में एंटर ही नहीं करने देते हो। तुम अभी चुप करके बैठ जाओ, आई बात समझ में बहुत बोलती हो। Does anybody have a red pen? मैं भूल गई बच्चों घर पे। मैम क्या आप खाना खाना भूलते हो? What do you mean by this line? मैम आपका पेट डायलॉग होता है नहीं, आप सारे के सारे बच्चों को बोल रहे होते हो अगर हम कुछ भी चीज भूल जाते हैं, तो इसलिए आज हमने आपसे भी पूछ लिया। आप पेन लाना भूल गए। एक टीचर के पास तो एक रेड पेन होना बहुत जरूरी होता है, पर आप देखो आज आप वो खुद भूल गए हो। मैम एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आपने मेरी नोटबुक चेक कर रखी है, लेकिन यहाँ जो मेथड है मैंने गलत लिखा हुआ है, फिर भी चेक कर रखा है, और अगर सेम मेथड में एग्जाम में रख दूं तो आप मुझे मार्क्स दे दोगे ना ये प्लीज? कौन सी बात होती है? कभी कभी गलतियां हो जाती है, दिखाओ जरा। अब देखिए मैम, आपकी इस एक छोटी सी गलती की वजह से अगर मैं ये याद करके एग्जाम में लिख दूं तो फिर आप तब मार्क्स काट लोगे, और अगर मैं आपको ये दिखा देती तो उसके बाद आप तो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस ही जाते ना। Very ill-mannered girl, just shut up. मम्मा आपकी गलती तो एक्सेप्ट करो ना। वैसे मैम एक बात कहनी थी, आज मैंने आपको प्रिंसिपल मैम के ऑफिस जाने से बचा लिया। You may go now. हाँ भाई, होमवर्क कर आ गई हो तुम? हाँ दीदी कर लिया होमवर्क, एक ही क्वेश्चन को जो आपने 20-20 बारी करने के लिए कहा था वो मैंने कर लिया। प्रैक्टिस कहते हैं उसको। और दीदी आज ना कुछ नया करा देना, आप जब देखो वही सेम करवा कर बिठा देते हो, पूरा 1 घंटा उसी में निकल जाता है सेम क्वेश्चन को रिपीट करने में। क्या हो गया? किसी ने कुछ बोला है क्या? नहीं दीदी, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी मम्मी शायद ट्यूशन चेंज कराया। क्या क्या बोल रही हाँ, हो? क्योंकि और ट्यूशन टीचर्स में ना नोट्स बनाते हैं, बार बार बच्चे को चेक करते हैं, लेकिन आप तो एक ही चीज 10-10 बारी करने के लिए दे देते हो और फिर पूरे घंटे उसी में निकल जाते अरे हैं। मैं करवाती हूँ ना बेटा तुझे, तू आ जा। दीदी वो मुझे ना एक क्वेश्चन में डाउट था, अगर आपको फोन कॉल जरूरी नहीं है तो फिर रख दो, मेरा पहले डाउट क्लियर कर दो। अरे आजा ना बेटा, हाँ। पढ़ा रही हूँ। और दीदी प्लीज पढ़ाते समय ना आप फोन मत यूज करा करो, कोई ट्यूशन टीचर यूज नहीं करता है। अरे वो इमरजेंसी थी, अब से नहीं करूंगी। दीदी आपकी तबियत खराब थी ना, परसों आपने छुट्टी ली थी। हाँ, तबियत हाँ खराब वैसे थी। देखा तो मैंने आपको बाहर घूमते हुए था, पर चलो कोई बात नहीं, क्या पता डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो फिर उसके बदले क्लास आप संडे को दे रहे हो ना, तो तो सारे के सारे को? ट्यूशन में यही होता है। अच्छा ठीक है, दे दूंगी। तूने सही क्लास अबे लगा वही तो रखी है। फीस पूरी चाहिए, टाइम पे चाहिए, लेकिन क्लास रिपीट नहीं देगी। यहाँ बेटा खाना खाने आ जा नीचे। नहीं आंटी, दीदी अभी थोड़ी आ सकती है, अभी तो दीदी पढ़ा रही है ना, खाना खाने जाती है दीदी तो आधे घंटे से पहले आती नहीं है, तो जब ट्यूशन खत्म हो जाए ना तब दीदी को खाना देना, या फिर हमारे आने से पहले दिया करो। हाँ मम्मी, मैं है ना बाद दीदी? में खा लूंगी। हाँ सही कह रही है, जाओ मम्मी आप। आज तो ठीक लगा ना बेटा तुझे? देखते हैं दीदी, मम्मी ने बोला है कि टेस्ट करना है, जहाँ गड़बड़ लगेगी तभी ट्यूशन चेंज। अबे यार तू चल भाई। अबे वही टेंशन मत ले, कल मैम पूरे 10 मिनट लेट आई थी, मंजू मैम से बातें करी थी तो हम भी लेट जा सकते हैं, और बोलेगी ना फिर तू अब देख क्या रिप्लाई करती हूँ मैं। मैम मैं कम इन। You can't come in, आप लेट कल आप भी मंजू मैम से बातें करते करते 10 मिनट क्लास में लेट आए थे, तो हमने आप लोगों को कुछ बोला था? अंदर आ जाओ, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगी हो तुम। अब देख मैं पंगे लेती हूँ। मैम ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार और रिपीट करना प्लीज। ओहो, अब आगे समझ सबको। मैम मेरा अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ, एक बार और एक्सप्लेन कर दो इतनी बारी प्लीज। कौन पूछता है डाउट? अरे मैम आप टीचर से तो बोलते हो कितनी बारी भी डाउट हो, हम टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए, हम लोग तो इसलिए आपसे डाउट क्लियर कर रहे हैं ना, आपका समझाना तो फर्ज है, आफ्टर ऑल आपको फीस तो इसी की मिलती है ना। अच्छा ज्यादा बकवास मत करो, सारे के सारे ध्यान दो इधर अब। मैम ये आपने मेरी नोटबुक में गलत चेक कर रखा है, मैंने आंसर 15 रखा हुआ है और आंसर असल में 18 है, आपने फिर भी टिक लगा रखा है। अरे तो क्या हो गया, Principal गलती ma'am. हो जाती है। प्रिंसिपल मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज गोइंग मैम ऑन? एक्चुअली ना मेरा आंसर गलत है और मैम ने उसको सही लिखा हुआ है, नोटबुक चेक कर रही थी मैम, तो मैम ने गलत पे कोई क्रॉस ही नहीं कर रखा। व्हाट इज दिस मंजू मैम, ये क्या कर रहे हैं? आपने बच्चों की नोटबुक टिक लगा रखा है, आप खुद टीचर हैं। वो एक्चुअली गलती से हो गया होगा, पहली बार ऐसे ही हम स्टूडेंट से भी गलती हो जाती है मैम, बट हम जब गलती करते हैं तब तो आप लोग हमें खूब डांटने लग जाते हैं। सर आप इस क्लास के बाद ना मेरे ऑफिस में आइएगा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ओके मैम, आई विल कम। मीनू मैम लंच में मेरी क्लास में आ जाना, साथ में रिसेस में हम सब अपने फ्रेंड्स के साथ खा सकते हैं आज। परमिशन दिया ईशा तुमको? क्यों मैम? आपने भी तो मीनू मैम को बोला है कि मैम रिसेस में मेरे पास आ जाना, साथ में लंच करेंगे। अगर टीचर अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर सकती है तो हम स्टूडेंट्स क्यों नहीं भाई? ये मेरे फोन में दीदी का फोन आ रखा, किसने उठाया हुआ है? हाँ चाची, मेरी मम्मी का फोन आ रहा था तो फिर मैं क्यों नहीं उठाती, और मम्मी ने मुझे बताया कि मम्मी आपको मेरे खर्च के लिए अलग से 10,000 रुपए और भेजती है ना, तो आपने तो मुझे वाली बात बताई नहीं। जब भी मैं आपसे पैसे मांगती थी आप कहती थी पैसे नहीं है, जब भी मैं आपसे कुछ चार्ट पेपर के लिए मांगती थी कि मुझे स्कूल का काम है तब भी आप मुझे नहीं देती थी, मैं बस में धक्के खाके जाती थी तो उसके लिए भी आपने नहीं दी। 10,000 रुपए का आप करती क्या हो फिर? अरे वो बेटा खर्च हो कोई बात नहीं, मम्मी ने मुझे बोल दिया है कि मम्मी मेरे लिए अब एक फोन भिजवा रही है, मुझे कोई भी दिक्कत होगी तो डायरेक्ट मम्मी से बात करूंगी मैं। क्या मेरे फोन से कर लेती? बेटा मम्मी ऑरेंज वाली खाओगी? चॉकलेट? मेरे लिए भी चाची एक कोन वाली आइसक्रीम मंगा देना, ओरियो फ्लेवर। क्या बोल रही है, इतनी क्या महंगी? चाची क्या बोला आपने? अरे अच्छा कुछ नहीं भिजवा रही हूँ, मंगा रही हूँ। ईशा जरा बर्तन धुलवा मेरे पास आकर। चाची
रश्मि की ना पैर जम जाएगी अगर वो एक जगह बैठी रहेगी। आप प्लीज उससे काम करवा लो, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला है कि जब एग्जाम चल रहे होते हैं ना तो कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे तू मेरे घर रहती थी वैसे ही अपने चाचा के घर रहेगी। अगर आप बोलो या फिर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर मम्मी से कॉल पे बात करके मैं डिस्कशन कर लेती हूँ कि मुझे करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए काम। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, तू पढ़ाई कर। बेटर।